हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन। ये क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था और टाइप ऑफ रिलेशन पे काम किया था। आज फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले, और ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान टॉपिक है और इसमें हर बात को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, छोटी से छोटी पॉइंट को। सबसे पहले जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन, पहली बात ये याद रखिए, हमने इससे पहले रिलेशन पढ़ा है, तो फंक्शन भी रिलेशन का एक पार्ट है। फंक्शन भी क्या है? रिलेशन का एक पार्ट है। यानी प्रत्येक फंक्शन और रिलेशन कहीं ना कहीं है। और रिलेशन जब है तो देखिए फंक्शन को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, डायग्राम के थ्रू हम पहले समझेंगे। सबसे पहले हमने दो सेट ले लिए, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। सेट में एलिमेंट हमने रख दिए ए बी सी और सेट बी में एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4। और ये हमने कहा कि हम क्या दिखा रहे हैं? फंक्शन को शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फंक्शन को शो कर रहे हैं। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक ऐसी मैपिंग है। फंक्शन को मैपिंग भी हम लोग कहते हैं। फंक्शन को दो तरीके से हम कहते हैं, एक तो मैपिंग भी हम कहते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो मैपिंग हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी फंक्शन को कहते हैं। सबसे पहले फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो सेट हैं और इस तरीके से ये बॉन्ड है कि सेट ए का प्रत्येक इमेज मिलना चाहिए कहां पे? बी में। यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट एक रूल के थ्रू, एक मेथड के थ्रू किससे मिलने चाहिए? सेट बी के एलिमेंट से मिलने चाहिए। सपोज दैट ए की इमेज मान के चलो 1 है, बी की इमेज क्या है? 2 है, सी की इमेज क्या है? 3 है। अब आप देख रहे हैं कि ए सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी अपनी क्या नहीं है? इमेज नहीं है। अगर ऐसा होता है, याद रखिए कि ऐसा हो सकता है कि बी के एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज ना हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए के एलिमेंट की अपनी इमेज ना हो। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की अपनी इमेज होनी ही चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सेट ए के एक एलिमेंट दो बी के दो एलिमेंट से इमेज बना रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के किसी भी एक एलिमेंट से इमेज बना सकते हैं, सिमिलर इमेज हो सकती है। ये आपकी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है किसकी? फंक्शन की। फंक्शन को समझने के लिए याद रखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से इमेज न बनाता हो। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से इमेज न बनाता हो। हाँ, ये मैंने कहा कि बी में क्या हो सकता है? ऐसा कोई भी एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसकी प्री इमेज ना हो, बट ए का नहीं। अब इसको हम बाय डेफिनेशन किस तरीके से शो करेंगे? देखिए डेफिनेशन इसकी क्या होगी, हमने बाय डायग्राम तो समझ लिया। अब डेफिनेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? हमने कोई भी दो सेट ले रखे हैं, यही आपने देखा, कोई भी दो सेट लिए ए एंड बी, यही हमने लिखा लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी यानी कोई भी ब्लैंक सेट नहीं होना चाहिए। सेट देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस तरीके से सेट ए टू सेट बी इज अ रूल और मेथड, यानी किसी नियम के द्वारा ये एक दूसरे से क्या होने चाहिए? कनेक्ट होने चाहिए। विच एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये इसका क्या हो गया? डेफिनेशन। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? अ फंक्शन एफ इज
फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। इसको हम कहते हैं एफ मैप्स ए टू बी। क्योंकि मैप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फंक्शन का ही सेकंड नेम क्या है, मैपिंग होती है। इसको हम मैपिंग कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इसका कहीं ना कहीं लिंक है इससे, इसका इससे लिंक है, ये एक दूसरे यानी किसी पर्टिकुलर रूल के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। यहाँ पे तो हमने ऐसे ही लिख लिया, ये अल्फाबेटिकली लिख लिए और ये न्यूमेरिकली लिख लिए। इतना आप नोट कर दीजिएगा, ये एक डेफिनेशन है। अब हम इसके अगले पार्ट पे जाएंगे, टाइप ऑफ फंक्शन पे। अब हम इसके एक नोट में यहां पे लिख रहा हूं। नोट आपको मैं बोल चुका हूं, क्या कहा है, एवरी फंक्शन, एवरी फंक्शन is a relation, is a relation, but this is not necessary, this is not necessary, every relation is, every relation is a function। ये आपको मैंने पहले ऑरली भी बोल दिया था और यहाँ नोट आप नोट भी कर सकते हैं कि प्रत्येक फंक्शन तो क्या होता है, एक रिलेशन होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रिलेशन क्या हो, फंक्शन हो। याद रखिए, अगला जो टॉपिक है, कहीं अगर कोई मैं सेट लिख लेता हूं, कोई फंक्शन मैं ड्रॉ करता हूं, अ फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। याद रखिए कि जितने भी ए के एलिमेंट होंगे, जितने भी सेट ए में एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन। और जितने भी एलिमेंट बी में होंगे, जितने भी एलिमेंट सेट बी में होंगे वो आपके कोडोमेन कहलाएंगे। और याद रखिए, जितने भी एलिमेंट ए से बी में मैप्ड हो रहे होंगे, यानी बी में वो एलिमेंट जो प्री इमेज बना रहे होंगे ए से, वो एलिमेंट आपके कहलाएंगे रेंज। याद रखिए, यहां पे रेंज ऑलवेज सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज क्या होता है, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि जब ऑन टू की बात हम करेंगे आगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट ए के होंगे उतने प्रत्येक एलिमेंट बी का क्या होगा, प्री इमेज रखता होगा ए में। तो इसलिए रेंज क्या होता है, सबसेट एंड इक्वल होता है किसका, कोडोमेन का। याद रखिए, रेंज में केवल वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट क्या करते होंगे, प्री इमेज रखते होंगे ए में। या यूं कहें कि ए के जितने भी एलिमेंट मैप्ड होंगे बी के सेट के एलिमेंट से, वो एलिमेंट आपके रेंज कहलाएंगे। ये आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज को आपने समझा है। अब अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो टाइप ऑफ फंक्शन पे हम बात करेंगे, इतना आप नोट कर दीजिएगा। अब हम फंक्शन के टाइप पे बात करेंगे। बेसिकली फंक्शन को हमने 4 कैटेगरी में कन्वर्ट किया है, इसके और भी टाइप होते हैं, पर बेसिकली मैं बात कर रहा हूं वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या को हम इंजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। वन फंक्शन में क्या होता है, कोई एक सेट है, कोई 2 सेट है ए टू बी, और यहाँ ए बी सी और यहाँ 1 2 3 हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट की अपनी एक सिंगल इमेज होगी। क्या होगी, सिंगल इमेज होगी। एक एलिमेंट क्या है, एक से ही मैप्ड है। दूसरे में मैनी वन में क्या होता है कि कोई भी 2 सेट हैं ए बी, इसका ए बी सी मैंने ले लिया, इसका 1 2 हमने लिया है, और सेट ए के कोई भी 2
कोई भी दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से क्या है, मैप्ड है। और इस तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, मैनी वन। मैनी वन, मैनी मतलब मैनी का यूज हो गया सेट ए के लिए, यानी दो, एक से ज्यादा को हम मैनी कहते हैं। मैनी एलिमेंट वन एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, दो सेट हमने लिए ए बी, यहां ए बी सी है, यहां 1 2 3 हमने ले लिया, और प्रत्येक एलिमेंट की अपनी क्या है, एक इमेज है। और कोई भी एलिमेंट बी में ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो। ऑन टू फंक्शन में याद रखिए, ऑन टू जब भी आपके कभी सुने, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्शन भी कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन में कभी भी बी जो सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचता है जिसकी अपनी प्री इमेज ना हो। ऑन टू जब भी आए तो समझ लीजिए प्रत्येक दोनों सेटों का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, एक दूसरे से मैप्ड है। इनटू की बात हम करते हैं, इनटू में हमने दो सेट लिए ए और बी, और यहां ले लिया ए बी सी, यहां ले लिया 1 2 3 4, और यहां एलिमेंट हमने क्या किया, मैप्ड करवाए। और बी सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका अपना क्या नहीं है, प्री इमेज ना हो। याद रखिए जब भी इनटू की बात आएगी तो हमेशा बी सेट जो होगा उसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जो अपनी प्री इमेज न रखते होंगे। जब ऐसी मैपिंग अगर आपके सामने पे है तो उसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को भी हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक तो वन ऑन टू फंक्शन और मैनी वन ऑन टू फंक्शन। या इसी तरीके से इनटू फंक्शन को भी हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक तो वन इनटू फंक्शन और मैनी वन इनटू फंक्शन। वन ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है किसका, वन ऑन टू का। मैंने कहा इसको हम क्या कहेंगे, वन ऑन टू फंक्शन क्या हो, दो टाइप से मैंने कहा, एक तो हो गया वन ऑन टू फंक्शन और एक हो गया मैनी वन ऑन टू फंक्शन। एक तो हो गया वन ऑन टू फंक्शन। वन का मतलब क्या है कि सेट ए का भी एक एलिमेंट और सेट बी का भी एक एलिमेंट एक दूसरे से मैप्ड है। मैनी वन ऑन टू का क्या मतलब है कि सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट से क्या हो सकते हैं, मैप्ड हो सकते हैं। इसका नाम इसलिए मैनी वन ऑन टू है। सिमिलरली आप यहां भी कर सकते हैं, इनटू फंक्शन को भी आप लिख सकते हैं वन इनटू फंक्शन और मैनी वन इनटू फंक्शन। बिल्कुल सिमिलर है। यहां वन इनटू फंक्शन का अगर एग्जांपल होगा तो आप इसी को आप देख सकते हैं, ये किसका एग्जांपल है, वन इनटू फंक्शन का है। मैनी वन इनटू का क्या होगा कि कोई भी दो एलिमेंट, सपोज दैट ए और बी एलिमेंट को हमने केवल और केवल वन से इमेज तैयार किया, यानी ए और बी का इमेज कौन बना, वन बना। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज बने तो उसको हम कहेंगे मैनी वन। इनटू इसलिए कहा कि अगर कोई बी में छूट गया, कोई भी एलिमेंट प्री इमेज बनाने से छूटेगा तो वो इनटू आएगा। और अगर प्री इमेज नहीं छूट रही है, दो एलिमेंट एक से मैप हो रहे हैं और अगला एलिमेंट अगले से, और कोई भी एलिमेंट बी में रिमेन नहीं है मैप्ड होने से, तो वो आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब देखिएगा वन ऑन टू को हम एक दूसरा नाम है इसका बाईजेक्शन इसको कहते हैं, बाईजेक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। याद रखिए तीन बातें, कभी कभार क्वेश्चन में केवल ये नहीं दिया जाता है कि वन फंक्शन आपको डिफाइन करना है, आपको केवल दिया रहेगा कि सो दैट द फंक्शन इज इंजेक्शन फंक्शन, या सो दैट द फंक्शन इज सर्जेक्शन फंक्शन, सो दैट द फंक्शन इज बाईजेक्शन। तो आपको याद रखना है कि इंजेक्शन मीन्स वन फंक्शन, सर्जेक्शन मीन्स ऑन टू फंक्शन,
बाई जैक्सन का मीनिंग 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम कहेंगे, इतना आप नोट कर दीजिएगा। देखिएगा अब अगले जो टाइप ऑफ फंक्शन है हमारे वो है आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इक्वल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। अब सबसे पहले आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f such that f a function f is a to a, यानी कोई भी फंक्शन अगर इस या कोई भी सेट a का उसी सेट a से क्या है, मैप्ड है। कोई भी सेट, सपोज दैट सेट a आपने लिया a b c और ये भी सेट a ले लिया a b c और सेट a का मैप्ड a से है, a के सेट a के a एलिमेंट का मैप उसी सेट के उसी एलिमेंट से मैप्ड है, या b का b से, c का c से। यूं कहें कि fx इक्वल टू x अगर आए, यानी x के प्लेस पे a पुट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि fa का वैल्यू आपका क्या आया है, a आया है, fb का b आया है, fc का c आया है। तो उस फंक्शन को हम कहेंगे क्या, आइडेंटिटी। यानी किसी भी सेट का अपने ही उसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मैप्ड होना, यानी उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ मैप्ड होना आपका कहलाता है आइडेंटिकल फंक्शन। दूसरा आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि सेट ए के तीनों एलिमेंट सेट बी के सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी के एक ही एलिमेंट से है। यानी कोई हमने सेट ले लिया ए, इसमें ले लिए ए बी सी 3 एलिमेंट, और सेट बी ले लिया, इसमें ले लिया 1 एलिमेंट 1 2। अब जब हम देखते हैं कि तीनों के तीनों एलिमेंट का तीनों सेट ए के तीनों की तीनों एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है 1, तो ये फंक्शन आपका कहलाता है किस टाइप का फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। याद रखिए कांस्टेंट। पेयरिंग में अगर बात करेंगे, याद रखिएगा पेयरिंग में क्या बन रहा है, ये a1 बन रहा है, b1 बन रहा है, c1 बन रहा है। यानी ये फंक्शन में क्या होता है कि जो रेंज का या कोई डोमेन का एलिमेंट है वो रिपीटेड फॉर्म में हो सकता है, पर जो डोमेन का एलिमेंट है या फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीटेड कभी नहीं होगा। अगर फर्स्ट कंपोनेंट रिपीटेड हो रहा है किसी भी पेयरिंग में या किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो समझ लीजिए वो फंक्शन नहीं है। और किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर प्रत्येक एलिमेंट अपने डिफरेंट एलिमेंट प्रत्येक क्या कहते हैं ऑर्डर पेयर का प्रत्येक पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट डिफर है और सेकंड अगर सेम भी है तो वो आपका फंक्शन कहलाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि अगर 3 एलिमेंट, कांस्टेंट फंक्शन क्या, ये बात याद रखिए, तीनों के तीनों एलिमेंट किससे बना रहे हैं, एक से बना रहे हैं। इसलिए इफ fx इक्वल टू a फॉर एनी x बिलोंग टू a एंड a बिलोंग टू b, अगर इस तरीके से आपकी कंडीशन को फुलफिल करता है तो समझ लीजिए वो है कांस्टेंट फंक्शन। अगला आता है हमारा इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन में हम क्या करते हैं, 2 मैप लेते हैं। एक तो है f such that a to b एंड g such that a to b, या यूं कहें a मैप किससे है, b से है, f से, फंक्शन से, और इसका फंक्शन आपने क्या ले रखा है, g। बट एलिमेंट अगर आप देखेंगे fx इक्वल टू gx, यानी प्रत्येक एलिमेंट का इमेज अगर सिमिलर आपका निकल के आ रहा है, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सिमिलर निकल के आ रहा है, तो वो फंक्शन आपका कहलाएगा इक्वल फंक्शन। यानी कोई भी 2 सेट हैं और प्रत्येक सेट का सिमिलर इमेज निकल रहा है तो वो आपका कहलाएगा क्या, इक्वल फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन पे हम बात करते हैं। इनवर्स फंक्शन जैसा नाम है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो तो वो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। कोई हमने सेट लेयर का एक फंक्शन लेयर का f such that a to b, देन अगर मैं इसको इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो f इनवर्स such that b to a,
इट मीन्स क्या हो गया कि जो एफ का रेंज है, जो एफ का रेंज है वो एफ इनवर्स का क्या हो जा रहा है, डोमेन। यहां डोमेन हो जा रहा है ये, और यहां ये क्या था, सॉरी आपका क्या हो जा रहा है, ये कोडोमेन हो जा रहा है, और यहां क्या था, ये डोमेन था, या यहां ये रेंज हो जा रहा है, सॉरी ये क्या हो गया, रेंज हो गया, और ये आपका क्या है, डोमेन है। तो यहां पे आप कह सकते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, या यूं कहें कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। इस तरीके से ये हमने क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए हैं, आइडेंटिकल, कांस्टेंट, इक्वल और इनवर्स। और याद रखिए अगर आपको ये कंडीशन कंप्लीटली आती है तो हमारी जो एक्सरसाइज आने वाली है 1.2 में, उसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आपको केवल इतनी बात समझनी है कि अगर आपको दिया जाएगा कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई फंक्शन गिवन होगा और उसमें आपको 1 और ऑन टू शो करना होगा, तो 1 को सॉल्व करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, और ऑन टू को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर बेसिकली हम उनकी डेफिनेशन जानते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में नहीं आएगी। ये बेसिक थिंग है और इसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि अगला जो हमारा वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।